बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम केवल एक राज्य की सियासी विरासत नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश भी है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज बनाम विकासवाद की लड़ाई में विकास को चुनकर स्पष्ट कर दिया है कि देश केवल सकारात्मक और विकास उन्मुख राजनीति को स्वीकार करेगा। यहां तक कि उन्होंने कहा कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत यह साबित करती है कि भारत की जनता वैचारिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रही है और विकास को ही प्राथमिकता दे रही है। यहां तक कि शेखावत ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब झूठे नैरेटिव, आधारहीन आरोप और संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह पैदा करने वाली राजनीति को नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार देश के मतदाताओं ने नकारात्मक और झूठी राजनीति को जवाब देने के लिए औसत से अधिक मतदान किया है। लगभग 10% तक ज्यादा मतदान हुआ और प्रचंड बहुमत से एनडीए को सत्ता दी गई। यह जनता का स्पष्ट संदेश है कि अब झूठ और भ्रम फैलाने वाली राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि विपक्षी दल पहले से तय कथानक के अनुसार वोट चोरी और ईवीएम पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार जनता ने एक खेल समझ लिया है और वोट की चोट से जवाब दिया। शेखावत ने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास पर विमर्श की जगह व्यक्तिगत और स्तरहीन टिप्पणियां की गई हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री की माता और छठ मैया पर भी इसका हिस्सा बनी और कहा कि बिहार की जनता ने इन टिप्पणियों का जवाब वोट से दिया है और जो दल सरकार बनाने के सपने देख रहे थे वे दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। शेखावत ने भाजपा, जेडीयू, हम और बीआईपी जैसे एनडीए घटक दलों की एकजुटता की भी सराहना की है और बताया कि गठबंधन ने पूरे सामूहिक शक्ति के साथ चुनाव लड़ा। जहां भी गठबंधन के उम्मीदवार उतारे गए वहां 80 से 90% तक का स्ट्राइक रेट भी हासिल किया गया है। बिहार के जनादेश ने साफ संकेत दिया है कि देश की राजनीति अब विकास, जवाबदेही और स्थिरता की ओर बढ़ रही है, जबकि झूठ, भ्रम और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति का दौर बीत चुका है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।